स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एससी हार्डविक के वर्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए वर्ड मीनिंग का स्टॉक होना आपके पास बेहद ज़रूरी है। तो उसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है वर्ड वो है एलियन। और एलियन का मीन्स क्या होता है? तो एलियन मीन्स देख रहे हैं आप, डिफरेंट फ्रॉम यू आर यूज्ड टू। मतलब जिस उस चीज़ से बिल्कुल अलग जिसके आप बिल्कुल आदी हो चुके हैं, जिसके आप हैबिट में हैं। तो इसमें सिनोनिम्स है हमारा हॉस्टाइल, स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग, अनयूजुअल एंड अनएक्सेप्टेबल। इसमें एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि इसकी यूज़ आपको पता चल जाए कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे एन एलियन कल्चर। एलियन कल्चर कहने का मतलब हुआ कि ऐसा कल्चर जो कि बिल्कुल जो सब लोगों की जो संस्कृति होती है बिल्कुल उससे अलग। एन एलियन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसा? तो बिल्कुल एलियन सा, बिल्कुल अलग सा। और नेक्स्ट है कि क्रूएल्टी वॉज क्वाइट एलियन टू हिम। जो निर्दयता था, ठीक है, वो बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग था, मतलब अलग तरीके का था। और नेक्स्ट वर्ड हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रुक। ब्रुक का मीनिंग बात करें तो क्या होगा कि अगर ब्रुक के पहले आपको नॉट दिखे, मतलब नॉट ब्रुक समथिंग, नॉट ब्रुक समबडी डूइंग समथिंग, या ब्रुक नो, तो इसको हम कहते हैं, तो इसका मीनिंग हम लगा सकते हैं टू नॉट अलाउ समथिंग। किसी चीज़ को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा? टू बियर। बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना। टू पुट अप विथ, टू पुट अप विथ मतलब उसके साथ चलना। टॉलरेट बर्दाश्त करना। इंड्योर एंड अलाउ। तो ब्रुक का मतलब क्या हो गया? अलाउ। अगर ब्रुक के साथ नो लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू नॉट अलाउ समथिंग। अब देखिए क्या है मीनिंग इसका। द टोन इन हिज वॉइस ब्रुक नो आर्ग्यूमेंट। उसका जो टोन था उससे कोई भी आर्ग्यूमेंट, मतलब उससे वो क्या था? सहमत था। द टीचर डज नॉट ब्रुक एनी नॉनसेंस। मतलब टीचर जो है किसी भी प्रकार की मूर्खता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा पड़ जाता है वर्ड कंसोल। कंसोल का जो मीनिंग है वह क्या है? टू गिव कंफर्ट और सिंपैथी टू समबडी हु इज अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड। मतलब सहानुभूति प्रदान करना। किसको? वो तो जो नाखुश है या जो निराश है। तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा कंफर्ट, ईज एंड सूद। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा कि नथिंग कुड कंसोल हिम व्हेन हिज वाइफ डाइड। मतलब कुछ चीज़ से उसकी सहानुभूति नहीं हो सकती है जब उसकी पत्नी क्या हो गई है? मर गई है या दुनिया में नहीं है। किसी चीज़ से वह सहानुभूति नहीं दिया सकती है। नेक्स्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी पुट अ कंसोलिंग आर्म अराउंड हिज शोल्डर्स। मतलब कि कंधे के ऊपर उन्होंने क्या रखा? एक कंसोलिंग आर्म, मतलब सहानुभूति भरी हाथ जो कहते हैं ना, बाह, वो रखा उन्होंने। नहीं कहते हैं जब कुछ हो जाता है तो कहता है अरे चलो कोई बात नहीं, इसको मिलके हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा। तो वो क्या हो गया? कंसोलिंग आर्म। नेक्स्ट है हम लोगों का 4 नंबर कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर मतलब होता है षड्यंत्र। टू प्लान सेक्रेटली विथ अदर पीपल टू डू समथिंग इलीगल और हार्मफुल। कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए या इलीगल काम करने के लिए। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? इंट्रिग्यू और ट्रिक। याद रखिएगा। दे वेयर एक्यूज्ड ऑफ कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द किंग। मतलब वह किसके दोषी हैं? तो राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए। तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन ध्यान रखेंगे, कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट, और दूसरा है एक एक्यूज्ड ऑफ। इसको ध्यान रखना है कि एक्यूज्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, और कॉन्स्पायरिंग तो किसके खिलाफ? तो राजा के खिलाफ। कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द किंग। नेक्स्ट है फिर आपका दे डिनाई कॉन्स्पायरिंग टू स्मगल ड्रग। मतलब उसने इनकार कर दिया है, डिनाई कर दिया वे लोगों ने, उन लोगों ने कॉन्स्पायरिंग टू स्मगल ड्रग्स, कि हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है सी एडमिटेड कॉन्स्पायरिंग विथ हर लवर टू मर्डर हर हस्बैंड। मतलब कॉन्स्पायरिंग विथ,
उसके साथ मिल करके ये षड्यंत्र रचा अपने प्रेमी के साथ क्या करने के लिए, टू मर्डर हर हस्बैंड, अपने पति की मर्डर के लिए। नेक्स्ट क्या है फिर, नेक्स्ट है आपका एडिफाइस। एडिफाइस होता है ए लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग, मतलब एक खूबसूरत सा जो बिल्डिंग है, महल है, उसको हम लोग बोलते हैं एडिफाइस। सिनोनिम्स हो जाएगा पैलेस और बिल्डिंग एंड एडिफाइस ऑफ लाइज। अब देखिए क्या है, इसको जो यूज़ किया है, एडिफाइस ऑफ लाइज का मतलब क्या हो गया, झूठों का महल, एंड एडिफाइस ऑफ लाइज। देखिए ऊपर कैसे यूज़ हो रहा था, तो एडिफाइस मतलब होता है बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग को क्या कर लिया, नीचे यूज़ कर लिया, एंड एडिफाइस ऑफ लाइज मतलब झूठों का महल। नेक्स्ट है फिर आपका 6 इलैप्स। इफ़ समथिंग इलैप्स मीन्स इट पासेस, इसका मतलब हुआ कि वह क्या हो गया है, गुजर गया है। तो सिनोनिम्स क्या हो गया इसका, गो बाय, पास और लैप्स, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और एग्जांपल हो गया कि मेनी ईयर्स इलैप्स्ड, मतलब बहुत साल बीत चुके हैं, बिफोर दे मेट अगेन, मतलब उसके पुनः मिलने के पहले, अभी जो वो मिले हैं उसके पहले काफ़ी वर्ष क्या हो चुके हैं, तो बीत चुके हैं। इतना ही है स्टूडेंट। तो रोज़ मैं आप लोगों के लिए 5 से 6 वर्ड लाता जाऊंगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर 6 महीना अगर इस हार्डविक के वर्ड्स के साथ बने रहेंगे तो इट इज़ माई गारंटीड प्रॉमिस कि आप इंग्लिश में फिर पीछे मुड़ के देखने के लिए नहीं जाएंगे कि क्या थी आपकी इंग्लिश की लेवल। आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को समझ सकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।